नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये CUT के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। CUT के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार कुछ नए चेंजेस आए हैं, फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमारे को CUT का फॉर्म भरना है ताकि कोई समस्या ना हो। तो संपूर्ण जानकारी आपके सामने है। चलिए तो हम देखते हैं कि ये बुलेटिन में फर्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी डेट दी है 3 से 30 जनवरी तक। फिर आप देखेंगे कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी जमा करने की आखिरी तारीख है 31 जनवरी। फिर अगर कुछ दिक्कत है तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, इसके लिए 2 से 4 फरवरी की डेट यहां पर दी गई है। इसके बाद एग्जाम की जो डेट है अभी टेंटेटिव है 11 से 31 मई के बीच। पूरी संभावना है कि इसी डेट में आपकी एग्जाम होगी। लास्ट ईयर भी लगभग यही समय था जब CUT की एग्जाम हुई थी। तो ये इसका शेड्यूल हमने यहाँ पर देखा। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आप फॉर्म भरते समय मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स जो है इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड है, मतलब डोमेन सब्जेक्ट आप 3 ले सकते हैं या फिर 5 डोमेन सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो फिर उसके साथ आप लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं ले पाएंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फीस आप यहां पर देख सकते हैं अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक के लिए फीस है। जनरल में अगर देखें अनरिजर्व में 1000, OBC की EWS की बात करें तो 900 रुपए है। ST SC PWD कैंडिडेट्स जो है, थर्ड जेंडर जो है, उनके लिए 800 है। और अगर हम लोग सेंटर्स की बात करें आउटसाइड इंडिया तो उनके लिए 4500 रुपए है। ये 3 सब्जेक्ट की फीस है। बाकी आप देखेंगे जितने सब्जेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका इतना अमाउंट जो है बढ़ जाएगा। अब इसमें हमारे को खास तौर से ध्यान रखना है, OBC कैंडिडेट के लिए हमारे को ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट है www.ncbc.nic.in। इस वेबसाइट पर आप अपनी कास्ट को चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो कि स्टेट में OBC या किसी और कैटेगरी में आती है, लेकिन सेंट्रल में वो जनरल कैटेगरी में आती है, अनरिजर्व में आती है। तो अगर आप इस वाली लिस्ट में, OBC की लिस्ट में अगर आप आते हैं तो ही आपको OBC जो है कैटेगरी चूज करना है, नहीं तो फिर आपको कैटेगरी जो अपनी रखना है वो कैटेगरी आप कौन सी रखेंगे तो वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरना होगा। तो इसको आप अच्छे से सुनिश्चित कर लें, चेक कर लें। ऐसा ही हमारे को EWS का फॉर्म भरते समय एक बार चेक कर लेना है कि हम EWS कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। स्टेट के हिसाब से नहीं चलना है, सेंट्रल रिजर्वेशन के हिसाब से हमको चलना है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम फॉर्म भरने की स्टार्टिंग देखते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हमारे को सर्च में डालना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG। आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2026 इज लाइव। ये लाइव है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इसमें आप देखेंगे डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, सारे उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको, इंस्ट्रक्शंस को। फिर न्यू कैंडिडेट के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहां से है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप इंटर कर जाएंगे अंदर। अब आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए 3 स्टेप में काम करना है। पहली स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड वाली स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये, और थर्ड स्टेप जो आएगी उसमें फीस का पेमेंट करना है। एक बार फिर यहाँ पर डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन का कॉलम आया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको भी आप बड़े ध्यान से पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये हम सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, सारे निर्देशों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, फिर मैं ऑनलाइन आवेदन भरने जा रहा हूं। इसके बाद हम क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसको क्लिक करेंगे। अब हमारे को यहां पर क्या है कि पर्सनल डिटेल्स भरनी है। याद रखना ये जो डिटेल्स है आपको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, इसके ऊपर जो जानकारी है इसी के अनुसार आपको ये फॉर्म भरना है, ये आपको देखना है। डेट ऑफ बर्थ में भी ध्यान रखना आप
कि आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। और वैसे भी अगर बहुत पहले अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है तो आप उसको अपडेट करा लें, ताकि फिंगरप्रिंट जो है आपके नए सिरे से आ जाए, आपका नया फोटो आ जाए, एड्रेस वगैरह आ जाए, सारी जानकारी सही से आ जाए। ये सारी आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर देंगे। ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल एड्रेस लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल एड्रेस आपको ऐसा देना है जो कि आपके पास उसका पासवर्ड भी रहे, पासवर्ड संभाल के रखना है। कई बार हम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, उसके हिसाब से वो ईमेल बना देता है और हमारे पास वो ईमेल एड्रेस नहीं रहता। सारी जानकारी ईमेल पर आने वाली है, ध्यान रखना। मोबाइल नंबर भी ऐसा रखना है कि आपके एडमिशन तक ही आपके पास रहे, क्योंकि OTP वगैरह सब उसी पे आने वाली है। ये सारी जानकारी भरेंगे। नीचे फिर आप एड्रेस जो है अपना भर देंगे, परमानेंट एड्रेस। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे को यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ये जो पासवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे संभाल कर रखना है एडमिशन तक, आपको भूलना नहीं है। फिर आप यहाँ पर ये कोड भर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करके आगे जाएंगे तो एक बार हमसे पूछेगा कि भाई आप फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लें फॉर्म को, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। फिर हम लोग पूरा देखेंगे हमने जो जो डिटेल्स अभी तक भरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो सारी सही है। अगर सारी सही है तो ये सारी चीजों पर हमारे को टिक लगा देना है, आई एग्री करना है और सबमिट करना है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। मान लो कोई सी चीज गलत भर दी है तो यहां से एडिट कर सकते हैं आप। आगे बढ़े हम तो यहां पर आपके जो मोबाइल नंबर दिया उसके ऊपर OTP आएगा। ये OTP जो है यहां पर हमारे को डालना पड़ेगा। सबमिट करेंगे आप, सबमिट करेंगे उसके साथ ही आप देखेंगे कि हमने पहली वाली स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर ली है। एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट बचा हुआ है, तो हम लोग फिर यहां से आगे चलते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर इतनी सारी डिटेल्स हमारे को भरना होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपकी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में से ले लेगा, कुछ नहीं होगी तो वो आपको यहाँ भरना पड़ेगी। ये डिटेल भरने के बाद सारी चीजें आप भरते चले जाएंगे। इसके बाद कोड भर के सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। डिटेल को बड़े ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं हो। हाँ, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आप PWD कैंडिडेट अगर हैं आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको बाद में सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। सबमिट करके नेक्स्ट कर दें। अब आगे आप गए तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज पूछेगा, पहचान का विवरण, आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है वो। हमने यहाँ पर डाल दिया आधार कार्ड। आधार कार्ड डाल देंगे आप तो अपने आप वो यहाँ पर आधार कार्ड की आपकी जो है नंबर मांगेगा। आपको नंबर डालना है आधार कार्ड का। नंबर जैसे ही आप डालेंगे वो आपसे OTP आएगी, आधार OTP, जो नंबर आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ उसके ऊपर वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे। इसको सबमिट कर देंगे। फिर आधार कार्ड आपने डाला तो वहां से वो आपकी डिटेल ले लेगा, जैसे आधार कार्ड की आपकी फोटो और आधार कार्ड में जो बाकी चीजें हैं वो डिटेल सारी यहाँ पर ले लेगा। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमसे पूछेगा क्या अपार ID है। अगर आपके पास अपार ID है तो यस करें, अदरवाइज यहाँ पर नो करके सबमिट करना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट पेपर चूज करना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट चूज करते समय जिन लोगों को लैंग्वेज लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, उर्दू लेना है, वही लोग ये वाले जो है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। कई बार हमारे को सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से एग्जाम देना है और हम इसको यहां पर क्या समझ लेते हैं कि ये हमारे एग्जाम देने का मीडियम है। तो एग्जाम देने का ये मीडियम नहीं है, यहां भाषा सब्जेक्ट के रूप में है, यह परीक्षा देने का मीडियम नहीं है। आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो आपको यहां चूज नहीं करना। जिसको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है वही यहां पर सिलेक्ट करे, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो हमारे डोमेन सब्जेक्ट यहां पर आ गए। जैसे हमने यहां पर एग्रीकल्चर ले लिया, हमने बायोलॉजी ले लिया, हमने केमिस्ट्री लिया है, हमने मैथ्स लिया है और इसके अलावा हमने फिजिक्स लिया है। मान लो 5 डोमेन सब्जेक्ट हमने लिए हैं। आप 3 भी ले सकते हैं। यहां आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे PCM ले सकते हैं, आप PCB ले सकते हैं, आप यहां पर ABC सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप यहां पर PCA ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप बनाएं, या फिर आप यहां पर PCMB ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ
आप लैंग्वेज लेना चाहें तो वो ले सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से चूज करें। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा का शहर हमारे पास आ रहा है, शहर, और उससे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, कि आप जो डोमेन सब्जेक्ट देना चाहते हैं इसके लिए माध्यम क्या है, ये यहां पर आपको चुनना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश और हिंदी है तो हिंदी मीडियम आप यहां पर डालेंगे। ठीक है, ये मीडियम आया। इसके बाद आपको यहां पर 4 ऑप्शन देगा वो स्टेट में, एक ही स्टेट में आप 4 जगह अपना सेंटर जो है उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं या अलग अलग स्टेट में भी दे सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एक ही स्टेट लिया है, ये मध्य प्रदेश हमने लिया है, और 4 सेंटर हमने लिए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। ये हमने एग्जाम के लिए सेंटर लिए हैं। बाकी डिटेल भर के आप सेव करके नेक्स्ट कर दें। अब यहां पर शैक्षणिक विवरण, एजुकेशनल डिटेल आया, 10th की सारी डिटेल आपको देना है यहां पर। फिर 12th की डिटेल। अब 12th में 2 तरह के लोग होंगे यहां पर, एक जो रनिंग में होंगे एपेयरिंग वाले और एक पास होंगे। तो जो 12th पास है वो अपनी डिटेल भर दे, बाकी लोगों को यहां पर एपेयरिंग कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे चलते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी पूछेगा। अगर आप ट्विंस हैं और दोनों सीयूटी की एग्जाम दे रहे हैं तो वो डिटेल आपको यहां पर देना पड़ेगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएं। फिर आपको यहां पर एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना है, पेरेंट का, गार्जियन का। याद रखना नंबर ऐसा देना जिस पर ओटीपी आएगी, ध्यान रखना, तो वो ओटीपी दे सके ऐसा ही नंबर आप यहां पर डालेंगे। फिर आगे चलते हैं, तो आगे जो आपने नंबर दिया है इसका यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है दोनों का यहां पर क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। मतलब ईमेल पर भी आएगा वो ओटीपी और मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा। और याद रखना कभी कभी 15 मिनट तक लग सकते हैं ओटीपी आने में, है ना, तो आप उसको चेक कर लें, नहीं तो रिसेंट ओटीपी या कोड कर दें। आगे चलेंगे तो आगे हमारे से लाइव फोटोग्राफ लेने के लिए बोलेगा। तो यहां पर हमारे को ध्यान रखना है कि आप देखें जिस सिस्टम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें वेब कैम लगा हो तो बहुत अच्छा, वहां से डायरेक्ट जो है लाइव कैमरे से आपकी फोटो ली जाएगी। मान लो वो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, ये QR कोड है, इसको अपने मोबाइल से स्कैन कर ले, यहां से फोटो ले और फोटो को फिर यहां पर अपलोड कर दें। ठीक है, 2 तरीके हमारे पास हैं। अगर उसमें वेब कैम लगा हो तो बहुत ही अच्छा है। लाइव फोटोग्राफ आपकी यहां पे ले ली जाएगी, फोटो लेने के बाद यहां पर अपलोड हो चुकी है, अपलोड करके फिर आपको आगे बढ़ना है। ये आप आगे बढ़ गए यहां पर भाई, इमेज आपकी जो है सक्सेसफुली जो है इसमें आ चुकी है। कैप्चर फोटोग्राफ और अपलोड फोटोग्राफ 2 फोटो आपको देना पड़ेगा, एक कैप्चर की हुई लाइव कैमरे से और एक कैप्चर की हुई, 2 तरह की फोटोग्राफ यहां पर आपकी लगेगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं, ये लाइव फोटोग्राफ सेव करके नेक्स्ट चले गए। अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स आए हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में एक तो आपकी फोटोग्राफ जो है वो यहां पर जो है अपलोड होगी, देखना है, और एक आपका सिग्नेचर जो है वो यहां पर जो है अपलोड होगा। इसके अलावा आपका कोई सर्टिफिकेट अगर है, जैसे PWD कैंडिडेट है तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका यहां पर लगेगा, और आपने आधार के अलावा अगर कोई पहचान दिया है तो वो यहां पर स्कैन होकर अपलोड होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेव करके नेक्स्ट कर दिया तो ये हमारे से बोलेगा कि अब फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप इसको चेक कर लें, यहाँ नीचे लिखा हुआ रहेगा कि हाँ भाई आप चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो, क्योंकि ये हमने सारी जानकारी जो है एक बार फिर से चेक कर ली। चेक करते समय हमारे को यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये अच्छे से देख लेना है कि हमने जो सब्जेक्ट लिए वो आए कि नहीं। हमारा जो मीडियम है वो आप चेक कर लेना, जैसे इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर लिखा है तो वो है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर चेक कर ली। सेंटर हमारे जो हैं कौन कौन से हैं ये हम सब यहाँ पर चेक कर लेंगे, सारी डिटेल हमारी चेक कर ली। आपको जो अपलोड किया फोटो यहाँ पर दिखेगा, सिग्नेचर दिखेगा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए वो भी यहाँ पर दिखेंगे। वो सारी चीजें अगर आपकी सही है तो ये चेकलिस्ट है, सब पर आप क्लिक कर दे। फाइनल सबमिट हमारे को यहाँ पर करना है। हमने ये फाइनल सबमिट कर लिया, 2 स्टेप हमारी हो चुकी है। अब एक बात ध्यान रखना कि पेमेंट के पहले तक आप जो है इसको कई बार एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर आप जो है इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर एक बार और दिया हुआ है कि आप और अच्छे से चेक कर लें। और फिर यहां पर आपका ईमेल का वेरिफिकेशन होगा। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहां से यहां डालना पड़ेगा। आपका ईमेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। इसके बाद क्या है, आखिरी स्टेप है पे एग्जामिनेशन फीस। आप एग्जामिनेशन जो फीस है उसको ऑनलाइन पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। सिलेक्ट मोड करा, सारी डिटेल भर के आपने पेमेंट कर दिया।
तो इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आपसे आखिरी में 2 ही बातें बोलूंगा कि एक तो अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें, घबराए नहीं, अभी समय है, और 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से हमारे को सारी जानकारी इसमें भरना है। अभी 31 तारीख तक आपका 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे और एक दिन आपको पेमेंट के लिए दिया जा रहा है, तब तक का समय है। तो कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो घबराए नहीं, पढ़ते रहें और डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और इस तरह से अच्छे से फॉर्म भरें, वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और ये आपके सामने MGCI का रिजल्ट है, आप जानते ही हो, CUT हो चाहे MPPAT हो, दोनों में आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ MGCI ने नीट में भी आप देखेंगे कि जो नीट में परसेंटेज है सिलेक्शन का वो 5.59 है, लेकिन MGCI का जो है 16.26 है। 3 गुना ज्यादा डॉक्टर बनने के चांस MGCI आपको दे रहा है। तो आज ही ज्वाइन करें MGCI, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा है MGCI। कोई नई जानकारी आएगी मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद साथियों।